Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी काबीना फाइनल, साइफर गुमशुदगी का पर्चा, वजीर आला का बुलावा, सफर मजीद महंगा। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा। मुख्तलिफ नाम सामने आने लगे। कौन वजीर बनेगा, कौन मुशीर, शॉर्ट लिस्ट करने का सिलसिला जारी है। पहले मरहले में 10 से 12 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। निगरा काबीना के लिए सोच विचार जारी। नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाने लगे। निगरा काबीना सियासतदानों, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन पर होगी। कौन वजीर बनेगा, कौन मुशीर, निगरा वजीर आजम ने गौर शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक पहले मरहले में 10 से 12 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। मुश्ताक सुखेरा, मोहम्मद अली दुर्रानी, जलील अब्बास जिलानी, अबसार आलम, सलीम साफी और हामिद मीर के नाम जेर गौर हैं। फैसल वावडा, खुर्रम हमीद रोखड़ी और शाहिद आफरीदी पहले राउंड में वजीर बन सकते हैं। कारी सदाकत अली, अहमद चीमा, हफीज शेख, गौहर एजाज के नामों पर भी गौर जारी है। शुएब सेडल, एहसन भवन और सरफराज बुगटी, जुल्फिकार चीमा, शमशाद अख्तर, रजा बाकर, अश्तर औसाफ के नाम भी लिए जा रहे हैं। जुगनू मोहसिन, आयशा रजा फारूक का नाम भी निगरा काबीना के लिए जेर गौर है। नाज़रीन, नई हल्काबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज भी कोई फैसला नहीं हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें कानूनी टीम ने मरदमशुमारी के बाद हल्काबंदियों से मुतालिक आईनी शिकों पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर मजीद मुशावरत का फैसला कर लिया है। हल्काबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला आइंदा इजलास में करेगा। और चेयरमैन PTI के खिलाफ FIA में साइफर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी विंग में FIA की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में साइफर गुमशुदगी से मुतालिक संगीन दफात शामिल की गई हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साइफर तहकीकात के लिए बनाई गई GIT के सामने पेश हो गए। GIT ने आजम खान को आज तलब किया था। आजम खान GIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गुज्जर नाला अमल दरामद केस में वजीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वजीर आला मुराद अली शाह को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची और कमिश्नर कराची को तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत कल सुबह 11:30 बजे मुकर्रर कर दी है। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक अदालत ने 2 साल के अरसे में माहाना बुनियादों पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था। आखिरी हुक्मनामे के बाद से कोई भी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालती इस्तफसार पर DC इस्लामाबाद ने बताया कि IB की रिपोर्ट थी कि शहरियार आफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला कर सकते हैं। जस्टिस बाबर ने इस्तफसार किया कि आपने रिपोर्ट देने वाले से पूछा नहीं कि ये जेल से कैसे लोगों को उकसा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG इस्लामाबाद से मुकालमा भी किया और कहा कि हमने कानून को मजाक बना दिया है। अदालत एक फैसला करती है और आप जाकर फिर एक ऑर्डर उसके खिलाफ निकाल लेते हैं। अदालत ने शहरियार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी को इस्लामाबाद से बाहर जाने से रोक दिया। अदालत ने हिदायत की कि अगर शहरियार आफरीदी को कुछ हुआ तो DC और IG इस्लामाबाद जिम्मेदार होंगे। अदालत ने तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर का किसी को किसी भी वक्त बगैर इजाज़त नज़र बंद करने का इख्तियार बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी के डिवीजन बेंच ने 3 MPO के लिए पेश की अदालती इजाज़त की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने DC की अपील पर फैसला मुअत्तल किया और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जबकि अदालत ने अपील की आइंदा समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक के लिए
मुलतवी कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत की, जिसमें अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। असम्बली तहलील हो चुकी, नए इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए। चेयरमैन PTI की दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हल्का NA 131 लाहौर में दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चेयरमैन PTI के वकील बाबर आवान से मकालमा करते हुए कहा कि दोबारा गिनती की अपील तो अब गैर मौसर हो चुकी, जिस पर बाबर आवान ने जवाब दिया कि जी सर, बिल्कुल गैर मौसर हो चुकी है। बाबर आवान ने कहा कि इजाज़त दें तो इस मामले पर चेयरमैन PTI से नई हिदायत ले लूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। असम्बली तहलील होने के बाद इस मामले पर मजीद क्या हो सकता है, अब नए इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इदारों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद के लिए MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी के हाफिज नेबुर रहमान की दरखास्तों की समाअत हुई। MQM के वकील ने बताया कि 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, हुकूमत ने अब तक जवाब जमा नहीं कराया। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। अदालत ने मजीद समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। फॉरेक्स मार्केट में रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.5 मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ 291 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 302 रुपए से भी तजावुज़ कर गया। आज ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा हुआ। गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए में फरोख्त हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। वजारत खजाना ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 17 रुपए 50 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपए फ़ी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे पर आवाम फट पड़े। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर दिया है, गरीबों पर और कितना जुल्म ढाया जाएगा। मुश्किलात तो पहले ही बहुत ज्यादा थी लोगों के लिए, लेकिन ये जो मजीद महंगाई करी जा रहे हैं, ये तो आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। बेसिकली आम बंदा जो अब वो उसकी ना जीने की जो आरज़ू वो मर चुकी है। ये भी कह रहे हैं कि जी रशिया से सस्ता तेल मंगवा लिया, लेकिन इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। हम ये समझ रहते हैं कि कोई नया बंदा आता है तो वो यही उम्मीद रहती है कि कुछ चीज़ सस्ती करेगा, हमें कोई रिलीफ मिलेगा। जो नया बंदा आता है वो पहले ज़्यादा ज़ालिम होता है। किसी पे कोई उम्मीद नहीं है सर। नई हुकूमत तो यही कह रही है कि अवाम को ख़त्म करना है। इनका मिशन यही है कि गरीब को ख़त्म करना इस मुल्क से। ये तो बहुत अच्छा है, जो गरीबों का जीने भी आराम करके रख दी है। तो अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। पहले तो चलो कोई पूछने वाला था, अब इनको पूछने वाला भी नहीं। पहले ही अवाम मर रही है तो उसका तो गरीब का तो गला घुट गया। महंगाई तो बहुत ही पहले में तेज थी, अभी और पेट्रोल महंगा हो गया। महंगाई तो तेज होगी, गरीब बंदा क्या करेगा? बहुत परेशानी होती है। जो पेट्रोल नहीं पूरा है, घर का खर्चा कितों देंगे? एक महीने में 3-3 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश हो रही है। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हुआ पड़ा है। क्या कहें सर, अब हर चीज़ जो सी है हमारी तो आउट ऑफ रेंज हो गई हुई है। निगरान सेटअप आएगा और हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन निगरान हुकूमत भी पिछली हुकूमत की तरह ही उसी रविश पे चल रही है। भाई हमने तो सोचा था कि निगरान सेटअप आएगा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी। इसके लिए आम लोगों के लिए होना चाहिए कि 350 पे हो जाए। ये भी कम हम लोगों का माल है इससे। बस ये महंगाई जो है ये हमारी जीवन साथी हो गई है बेटा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, नवाज शरीफ की पाकिस्तान में एंट्री कैसे हो प्लान A और B तैयार। पार्टी ज़राए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ली जाएगी। पार्टी के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। मुस्लिम नून के ज़राए के मुताबिक अवामी और सूबाई असम्बलियों के टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से बरास्ता GT रोड लाहौर के लिए बड़ी रैली की सूरत में रवाना होंगे। अखलाक बाजवा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी अखलाक बाजवा, प्लान तैयार हो रहा है, कब तक
नवाज शरीफ की वतन वापसी मुमकिन है, क्या बता रहे हैं नून लीग के जराए? जी बिल्कुल, जराए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ की पाकिस्तान में एंट्री कैसे होगी, प्लान ए और प्लान बी जो है वो तैयार कर लिया गया है। जबकि नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फांसी जमानत जो है वो उनकी ली जाएगी। जबकि प्लान ए के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी और वतन वापसी पर नवाज शरीफ का फकीदुल मसाल इस्तकबाल जो है वो किया जाएगा और नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट होल्डर्स और अहदेदारान जो है वो भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। राय के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद से बरास्ता GT रोड लाहौर के लिए रैली की सूरत में जो है वो रवाना होंगे और नवाज शरीफ जो है वो रैली इस्लामाबाद जो मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आगाज भी इसी से हो जाएगा। राय के मुताबिक नवाज शरीफ जेलम, राय आलमगीर, लाला मूसा, गुजरात, गुजरांवाला से होते हुए लाहौर पहुंचेंगे और फैसलाबाद, शेखुपुरा और सियालकोट के अजला को भी रैली के शेड्यूल में शामिल करने जो है वो जारी है। इस राय के मुताबिक लाहौर में नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा और लाहौर जलसे को तरकीब बनाने का टास्क जो है वो साबिक पंजाब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे डकैत गैंग पकड़ा गया। आपको खबर देंगे अब हब कैनाल में शगाफ पड़ गया है। शगाफ अब्दुर्रहमान घोट मंगोपीर टाउन की हदूद में पड़ा है। शगाफ पड़ने से हजारों गैलन पानी जाया हो गया है। इससे 6 फीट ये चौड़ा शगाफ है। अलल सुबह जो पड़ा है, इत्तला मिलने पर चेयरमैन नंगोपीर टाउन और वाटर कॉरपोरेशन का अमला मौके पर पहुंच गया है। वजाहत अली बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। जी वजाहत, अपडेट कीजिएगा, कब तक काम मुकम्मल होगा शगाफ को पुर करने का? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताना चलूँ, अब्दुर्रहमान गोट के अंदर सुबह सुबह शगाफ पड़ गया था। जो अब डैम की तरफ से वाटर कॉरपोरेशन की एक कैनाल आती है जिसे अब कैनाल कहा जाता है, जिसमें सुबह सुबह शगाफ पड़ने की जैसी इत्तला मिली तो वहाँ के टाउन चेयरमैन नवाज भरोई पहुंचे और उन्हें वाटर कॉरपोरेशन के अमले को तलब किया, जिसके बाद MD और CEO वाटर बोर्ड से सलाउद्दीन के अहकामात के ऊपर फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है 24 घंटे के अंदर कैनाल की मुरम्मती काम कर लिया जाएगा, जिसके लिए कैनाल को बंद करना पड़ेगा ताकि आवाम एहतियात से पानी का इस्तेमाल करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, वजाहत अपडेट कर रहे थे आप। हुकूमत की नाअहली के बायस शहर में जगह जगह खुले गटर मौत के कुएं बने हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की बरहमी कहते हैं बच्चा जश्न आज़ादी मनाते हुए जान की बाजी हार गया। कब्जा मेयर और डेप्यूटी मेयर को इस साने का जवाब देना पड़ेगा। हाफिज नईम ने कहा कि साने का मुकदमा इख्तियारात वालों के खिलाफ होना चाहिए। शहर में 3000 गटरों पर ढक्कन ही नहीं है। एक खुले हुए मैनहोल में इनका बच्चा डूब गया और लोगों को पता भी नहीं चल सका और उसमें देर हो गई उसको निकालने में। और उस तकलीफ का, उस गम का अंदाज़ा वही कर सकता है जिस पर ये बीतती है कि जब माशाल्लाह इनके 4 बच्चे हैं, इनमें से 3 बेटियां, 1 बेटा। अब वो बेटा भी हाथों में आ जाए अगर और उसकी जान चली जाए, सिर्फ किस लिए कि जो बुनियादी एक जिम्मेदारी है किसी हुकूमत की और उसकी बल्दिया की और उसके मुंतखब लोगों की और उसके इदारों और महकमों की कि कम अज़ कम मैन हॉल के ऊपर ढक्कन तो रखा हुआ हो, रिंग बना हो, उसके ऊपर बाकायदा तरीके से ढक्कन हो ताकि महफूज कर सकें आप लोगों को। वो जिम्मेदारी भी अदा नहीं कर रही है ये हुकूमत। और हुकूमत भी कौन सी है जो 15 साल से यहाँ पर सूबा सिंध में बरसर इख्तियार है। और कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक 8 डाकू दीवारें फैलाकर घर में जा घुसे। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी। फायरिंग के तबादले में 5 मुलजिमान मारे गए और 2 भाग निकले। एक डाकू 6 घंटे पानी के टैंक में छुपा रहा और मौका मिलते ही भाग निकला। डाकुओं का ताल्लुक अफगान डकैत गैंग से बताया जाता है। इनके कब्जे से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। डाकुओं के एक्शन पर पुलिस का रिएक्शन। घर में घुसने वाले 5 डाकू मुकाबले के बाद मार गिराए। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में डाकू दीवार फलांग कर घर में जा घुसे। अहले खाना को यरगमाल और तशद्दुद का निशाना बनाया और लूट मार शुरू कर दी। शोर शराबे पर पड़ोसियों ने मददगार 15 को इत्तला कर दी। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने घर के अंदर से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मौके पर ही मारे गए। 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस से बचने के लिए एक डाकू पानी के टैंक में जा छुपा। 6 घंटे
छुपे रहने के बाद मौका मिलते ही भाग निकला। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकू अफगानी गिरोह से ताल्लुक रखते थे। हलाक डाकुओं के कब्जे से लूटा गया सामान और असलहा बरामद कर लिया गया है। 5 डाकू तो पुलिस के मुकाबले में मारे गए, लेकिन 2 डाकू फरार होने में कामयाब हुए। फरार होने वाले डाकू की CCTV फुटेज भी अब आ गई है। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, इस फुटेज में क्या मदद मिल रही है पुलिस को? जी बिल्कुल, ये आज सुबह एक वाकया हुआ जिसमें पुलिस मुकाबले के दौरान घर में डकैती के दौरान 5 डाकू जो है वो मारे गए, जिसमें 4 मुल्जिमान को शिनाख्त कर लिया गया है, जबकि एक मुल्जिम जो है उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। साथ ही जो 2 फरार होने वाले मुल्जिमान हैं उसमें एक मुल्जिम करोला कार्ड लेकर फरार हुआ, जबकि दूसरा जो मुल्जिम था वो घर के अंदर पानी के टैंक में छुपा रहा। 6 घंटे तक वो पानी के घर के अंदर पानी के टैंक में मौजूद रहा, जिसके बाद मुल्जिम ने फरार अख्तियार की। टैंक से निकलने के बाद वो बराबर वाले घर में जम करी और उसके बाद एक गली से वो फरार हुआ है। ब्लैक कलर की शलवार कमीज में मलबूस है ये जो डाकू है, जिसको गली से गुजरते हुए देखा जा सकता है CCTV फुटेज में। मुल्जिम कभी स्लो और कभी तेज इस गली से फरार हुआ है, जिसके बाद इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी की है और साथ ही जो है वो मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी गई है। नॉर्थ कराची में मारे गए डाकू वाइट करोला गैंग के कारिंदे थे। गैंग घरों में घुसकर लूटमार की वारदातों में मुलव्वस है। DIG वेस्ट फिदा हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस सुबह सवेरे इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची। अफसरान और अहलकारों ने बहादुरी से मुकाबला किया। ये साल का सबसे बड़ा और तवील मुकाबला था। उन्होंने कहा कि गैंग के दीगर कारिंदों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। परेडी से 2.5 करोड़ रुपए लूटने वाले ग्रुप के सरगना समेत 4 मुल्जिमान धर लिए। विंग कमांडर 2 कलंदर बिंग सिंध, रेंजर लेफ्टिनेंट कर्नल अली मूसा और SSP साउथ ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की तफसीलात बताई। कहा, वारदात 5 अगस्त को परेडी के इलाके में हुई थी। वारदात में मुलव्विस ग्रुप पूरे पाकिस्तान में वारदातों में मुलव्विस है। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। JIT SSP सखर की सरबराही में तश्कील दी गई। JIT में ISI, MI, IB, रेंजर्स और स्पेशल ब्रांच के अफसरान शामिल हैं। जान मोहम्मद महर को 3 रोज़ कबल सखर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। और नवाबशाह में ट्रेन हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रेलवे अली मोहम्मद आफरीदी ने जाए हादसा और रेलवे स्टेशन नवाबशाह का दौरा किया। वो नवाबशाह स्टेशन पर ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड करेंगे और तहकीकात में जायजा लिया जाएगा। कोटरी स्टेशन पर पहियों के जैम होने की निशानदेही के बावजूद ट्रेन को जाने की इजाज़त क्यों दी गई कि रेलवे ट्रैक की कमजोरियों को नज़रअंदाज किया गया। तफसीली इंक्वायरी में हादसे का बाइस बनने वाले तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म है, ताहम खैबर पख्तूनख्वा के बाद शहरों में बारिश से सैलाब आ गया। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुतादिद गाँव पानी में डूबे हुए हैं। ताहाल सैलाब में महसूर अफराद के मदद का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज, कई इलाकों में बारिश से तबाही भी जारी। जनूबी वजीरिस्तान और जिंडोला में तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। सैलाबी रेलों से टांग में हिफाजती बंद टूट गया। टांग में दर्जनों देहात पानी में घिर गए। ताहाल सैलाब में महसूर अफराद की मदद का कोई इंतजाम नहीं किया जा सका। उधर तर्जुमान PDMA का कहना है कि भारतीय डैमों में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। दरियाए रावी, सतलज और ब्यास में मजीद तुग़यानी का खदशा है। सतलज में आइंदा चंद रोज़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। उधर पंजाब, पोठोहार, गिलगित और कश्मीर के चंद मकामात पर आज भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में मौसम बदस्तूर अब्र आलूद है। शहर में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।